जामनगर की कल की घटना है। बहुत बड़ी खबर बनी। 24 वर्षीय एक युवक दौड़ रहा था रेसिंग के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए। कई लोग और दौड़ रहे थे उनके साथ में, वो गिरा और तुरंत ही खत्म हो गया। क्या कारण है डॉक्टर साहब, क्या कारण है ऐसे कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है? मेरा तो मानना है कि बिगड़ी हुई चीज़ों का खजाना, जब रक्तवाहिकाएँ हमारी हैं, जो नाड़ी हैं, ये नाड़ी तो नहीं कहना चाहिए, नाड़ी संस्थान अलग हो जाएगा, रक्तवाहिकाएँ आर्टरीज़ हैं, उनमें कहीं न कहीं कोई कंजेशन ऐसा होता है तो उससे हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब हम दौड़ते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, उसी समय घटना घटित होती है। ये भी विशेष रूप से देखा गया है। कोई नृत्य कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ क्रिया ऐसी चल रही थी, तेज़ चल रही थी, इससे हार्ट की बीट बढ़ी, उस पर प्रेशर पड़ा और सडन वो साइलेंट मतलब हार्ट अटैक हुआ, वो गिर गया, मर गया। ये समझ में आ रहा है। इसके पीछे वही चीज़ है, मैं खान-पान को ही दोषी ठहराता हूँ। आजकल तो माँ के गर्भ से ही विकार लेकर के आ रहे हैं बच्चे, लेकिन जो चीनी और रिफाइंड, नमक, मैदा, ऐसे कारक जो जाते हैं, पता नहीं चलता। वो तो जानते 24-25 साल के हम, ठीक है भाई, उसने जाँच तो कराई नहीं इससे पहले, तो इस पता नहीं हमारे शरीर के अंदर क्या बह रहा है। हम लोग जानते रहते हैं हम फिट हैं। हम लोग भी व्यायाम करते हैं, जब भस्त्रिका करते, सूर्य नमस्कार करने के बाद में हाँफने लगते हैं, तो भस्त्रिका इसीलिए रुक के करवाते हैं कि कहीं बीपी किसी का ज़्यादा हो, कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ अंदर जमा हुआ हो, तो कहीं उस पर हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो धड़कन बढ़ेगी, हार्ट का प्रेशर पड़ेगा और कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा व्यायाम नहीं, उनको धीरे-धीरे चलना सारा सब बताया जाता है, हृदय रोगियों को बताया जाता है। तो हृदय रोग युवावस्था में क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा सोचनीय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, एक तो हम लोगों की सीडेंटरी लाइफ हो गई, बैठे-बैठे काम करना। जी। जैसे चिकित्सक है हाँ। या दुकानदार है, तो बैठ के ही काम कर रहा है। हाँ। कहीं उसका कुछ काम नहीं कि चले फिरे, कुछ इसकी रक्तवाहिनियाँ खुलें, जो ब्लॉकेज हैं वो खुलें। प्लस हमारा खान-पान, दूषित खान-पान, फास्ट फूड, ये सब इसका बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। देखिए, चलो बैठे वाले का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई, हाँ। लेकिन ये लड़का, ल ये तो बड़ा हाँ, फिट, तो मतलब हमारी तरह बिल्कुल, कहीं कुछ इसमें भी उसको। सर कुछ ऐसा रहा कि इसने एकदम से कुछ शुरू किया। ये व्यायाम भी एकदम से नहीं, कुछ धीरे-धीरे से धीरे-धीरे करना चाहिए। देखिए, बड़ी बात आ गई, धीरे-धीरे। कुछ लोग 1 दिन में ही, 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा कि धागा के बन के हमको उसका। मिलिट्री में आना है तो हम पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं, पहले दिन हम 100 मीटर वाली भागे, फिर 200 मीटर भागे, फिर इससे धीरे-धीरे आगे क्रमशः बढ़ाना चाहिए। क्रमशः बढ़ाना तो चाहिए। उसका हार्ट प्रभावित होता है, कोई भी क्रिया करते हैं हार्ट प्रभावित होता है। ये विशेष ज़रूरत है। और अच्छी बात इसमें है, चिकित्सक से संपर्क कर लें। कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, ऐसा भारी भरकम कर रहे हैं, उसमें चिकित्सक से संपर्क करना बहुत आवश्यक है कि अपने चिकित्सक से सलाह ले लें, कि नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। ये युवा धन है, ऐसे ही अकाल ही काल कबलित हो रहा है, ये बड़ा चिंतनीय है। अपने तो को इसमें ये मत समझो कि हम बिल्कुल फिट हैं। व्यायाम करें तो देख लें, अपना बीपी चेक करें, बीपी अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराएँ। जगह-जगह चिकित्सक हैं, जगह-जगह ऐसी जाँचें हो रही हैं। इसमें असावधानी हुई, हमने एकदम, तो कोई नाच रहा है, डांस कर रहा था, कोई दौड़ रहा था, कोई खेल रहा था, उसी समय घटना हुई। जी, जी। और ऐसा भी हो रहा है, लेटे-लेटे हो रहे हैं, वो तो एक अवस्था ज़्यादा हो जाती है हाँ, तब हाँ। ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बड़ा मतलब कि कल से मैं सोच रहा था, हमने कहा आप सुबह आएँगे तो मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो इसमें क्या मतलब कि एक तो इससे होने ना दें, आहार-विहार ऐसा रखें, हो ना, अगर हो गया है तो क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद सर एक तो हम अपना सबसे पहले तो सुधारें अपना खान-पान हाँ। और रहन-सहन, कि उसको पहले तो चेक करने के लिए, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं साधन है, तो आप प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ। 1 नंबर से 3 नंबर जैसे जाएँगे, तेज़ स्पीड में आपके यहाँ पर दर्द होगा, धड़कन होगी, साँस लेने में दिक्कत धड़कन होगी। तो सबकी बढ़ती है। नहीं, तेज़ अगर होगा, साँस लेने में भी दिक्कत होगी। हाँ, इच्छा होगी कि थोड़ा देर रुक जाएँ, हाँ, हाँ, जो हार्ट पेशेंट होंगे उनको ज़रूर होगा हाँ, ये। हाँ, तो थोड़ी देर रुक जाएँगे फिर चलेंगे। फिर चलेंगे। और बाकी सामान्य आदमी हैं, तो ये अब जान लीजिए कुछ ना कुछ अंदर चोर है। हाँ, इसके लिए हम समय पे खाएँ, रात्रि का भोजन बंद करें, रात्रि का भोजन बंद करना। रात का भोजन बंद करें, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ और गड़बड़ी है उनके लिए। जैसा आपने बताया कि शुगर इंटेक बहुत गड़बड़ है और रिफाइंड वगैरह ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, इसके लिए इनको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा विषय है। इस पर मतलब कि व्यायाम करने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर आस-पास जाएँ कि डॉक्टर साहब, क्या मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ, नहीं हूँ? ये युवाओं को विशेष रूप से कह रहा हूँ कि ऐसे ही चलेगा, वो बच्चा बच सकता था। उसने सोचा मैं तो फिट हूँ, सबके जो सब कर रहे हैं हम करने लगेंगे, एक जैसे नियम सब पर लागू नहीं होते। ये बार-बार कहता रहता हूँ।